दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तियान ने वहां पर चेनफिंग के सीने पर अपना पांव रखा हुआ होता है और तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम यीलिन होता है। यीलिन कहने लगती है कि तियान अपना पांव हटाओ और यहाँ से जाने दो चेनफेंग को, जिस पर तियान कहता है कि तुम हमेशा आकर इस चेनफेंग को प्रोटेक्ट क्यों करती हो, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा क्या लगता है। जिस पर यीलिन कहने लगती है कि ये मेरा जूनियर ब्रदर लगता है, ये भी याओ सेक्ट से है तो इसीलिए मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करती हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है तो यहाँ से दफा हो जाओ। बस सुनते ही तियान लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी तियान कहता है कि अपने भाई को तमीज सिखा दो। लेकिन ये बात जैसे ही चेनफेंग वहाँ पर सुनता है, चेनफेंग कहता है कि नहीं, पहले इन लोगों ने मुझे बुली किया, फिर मैंने इनके ऊपर अटैक किया। लेकिन वहाँ पर सभी लोग खड़े होकर कहने लगते हैं कि नहीं, ये चेनफेंग झूठ बोल रहा है। लेकिन ये बात सुनकर यीलिन जो होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों वो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने जो सुन लिया बस मैं उसी पर ही यकीन रखती हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके बाद कुछ भी बोला तो तुम लोग नहीं बचोगे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जितने भी उस तियान के डिसेबल्स थे वो वहाँ पर यीलिन को देखकर कहने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यीलिन काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन दोस्तों जो तियान होता है उसका मूड यहाँ पर चेनफेंग को मारने का ही होता है। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि चेनफेंग जैसे ही अपनी सिस्टर की तरफ जा ही रहा होता है तभी वो उसके पीछे से उसके ऊपर एक स्ट्राइक करता है। इस स्ट्राइक को आता देखकर यहाँ पर यीलिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि तुमने मेरे भाई को कैसे हिट किया, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहते ही वो अपनी एक फूनिक्स ब्लड से अटैक कर देती है और वो फूनिक्स ब्लड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके अटैक से वहीं पर ही तियान गिर जाता है। वहीं पर ही वो लेडी जो तियान के साथ आई हुई थी वो उसे उठाकर ले जाती है, जिस पर तियान जाते हुए कहता है कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं जो चेनफेंग होता है वो वहाँ पर अपनी सिस्टर यीलिन का शुक्रिया कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करते। जिस पर यीलिन कहती है कि ये लोग काफी ज्यादा बुरे हैं, अभी भी फ्यूचर में भी इनकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, ना इनके साथ बैठो ना इनके साथ उठो, तो अपने आप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो बस। कहते ही अगले ही सीन में हम चेनफेंग को देखते हैं दोस्तों, जो जंगल की तरफ जा रहा होता है और वह काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी कि वो इतना ज्यादा कमजोर है। अब उसे प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। लेकिन तभी दोस्तों सामने की तरफ तियान आ जाता है जो उसे दोबारा से टीज करना स्टार्ट कर देता है। ये बात सुनते ही चेनफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो वहाँ पर तियान होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि चेनफेंग अभी तक उसके मुकाबले का था ही नहीं। और हम देखते हैं कि चेनफेंग उसको काफी ज्यादा अटैक्स का यूज करके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तियान उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज करता उल्टा उसे एक ऐसा पंच मारता है जिसकी वजह से चेनफेंग दूर जाकर गिरता है। पर दोस्तों इस सारी सिचुएशन में जो चेनफेंग था उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जो तियान होता है वो फिर से अटैक कर देता है चेनफेंग के ऊपर, जहाँ पर चेनफेंग उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसका पंच अटैक वहाँ पर चेनफेंग को लग जाता है। लेकिन उस अटैक के बदले वहाँ पर तियान खुद ही आकर पीछे गिरता है। इसे देखकर वहाँ पर सभी लोग इतना ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ब्रदर तियान ऐसे पीछे आकर कैसे गिर सकता है इस मामूली से लड़के के सामने। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं जो तियान होता है वो फिर भी हार नहीं मान रहा था और वो दोबारा से अटैक करता है चेनफेंग के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो चेनफेंग था वो इस बार इतना ज्यादा कैपेबल और पावरफुल बन गया था कि वो वहाँ पर तियान के हर अटैक्स को फेस कर पा रहा था और हर अटैक के बाद वो तियान को पीछे की तरफ फेंक रहा था, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़के को ऐसा क्या हो गया है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है। सिचुएशन को देखते ही दोस्तों वहाँ पर जो चेनफेंग होता है वो आगे बढ़ता है और एक और दफा पीटता है तियान को, और तियान को जैसे पीटता है वो दोबारा से उनके डिसेबल के पास जाकर कहता है कि आज से जो तियान की पोजीशन है उसको मैं लेता हूँ और तुम सब मेरे लिए काम करोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर तियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, लेकिन दोस्तों वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें चेनफेंग को दिखाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर वो बात ले रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वो सीनियर सिस्टर यीलिन आ जाती है, जहाँ पर यीलिन से वो कहने लगता है कि सिस्टर आप जाए, मैं यहाँ पर बात ले रहा हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहने। जिस पर यीलिन कहती है कि मैंने बचपन में कई दफा तुम्हें देखा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी नहीं देखी भी, इतना भी मत डरो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो फेंग होता है वो तभी आता है और वहीं पर ही यीलिन उसके लिए रोस्टेड चिकन लाई हुई होती है, वो उसे रोस्टेड चिकन देती है, जिस पर वहाँ चेनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो यीलिन होती है वो कहने लगती है कि तुमने कब से कल्टीवेशन स्टार्ट की, मैंने सुना है कि तुमने फिर उस बैम्बू फॉरेस्ट में तियान के साथ फाइट की है, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम्हें तियान की पोजीशन नहीं लेनी, छोड़ दो, तुम
तुम क्यों उसकी पोजीशन के पीछे पड़े हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो चेन फेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं किसी भी हालत में उसकी पोजीशन को लेकर रहूंगा। वो एक हेड पर्सन है, उसकी पोजीशन को सिर्फ एक अच्छा ही इंसान संभाल सकता है और वो मैं हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर कहने लगती है कि तुमने कल्टीवेशन कब स्टार्ट की। जिस पर यीचन उसे बताता है कि मैंने 5 साल पहले ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर ली थी। सुनते ही वहाँ पर यीचन कहती है कि बस अब तुमने अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना है और उस टियान की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं कि जो यीचन होता है वो कल्टीवेट करने दोबारा से लग जाता है और सोचता है कि अब मैं एलेक्सर उठाऊंगा और उस एलेक्सर के जरिए अपने आप को इतना ज्यादा कैपेबल कर सकूंगा कि अब मेरे सामने कोई मास्टर भी नहीं टिक पाएगा जिसने मेरे साथ बुरा किया है। कहते ही वो कल्टीवेट कर रहा होता है, तभी दोस्तों उसके माइंड स्पेस पे वही मास्टर आता है जो कि एंशिएंट मास्टर था। वो कह रहा होता है कि देखो चेन तुम तियानशियू के ही बेटे हो और तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो कि तुम मेरे उस पिल को मन करके अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सको, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ पावर्स देता हूँ। ये कहते ही वो उसकी बॉडी में कुछ पावर्स ट्रांसफर करने लग जाता है और दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो फेंग होता है अब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी और बाहर निकल रहा था। अब वो कह रहा था कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उस ग्रेट हॉल में एंटर हो सकता हूँ अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और दोस्तों हमें टियान को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट हॉल में बैठकर अपने सारे के सारे साथियों के साथ कल्टीवेट कर रहा था, जिनमें कुछ साथी ये कह रहे थे कि टियान कोई मैच ही नहीं है उस चेन फेंग के साथ। चेन फेंग अगले 10 साल में भी टियान तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन तभी दोस्तों ये सारी सिचुएशन को देखकर वहाँ पर टियान को गुस्सा आ रहा था कि लोग अब मुझे उस ले चेन फेंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि चेन फेंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चेन फेंग का आखिर ग्रेट हॉल में क्या काम है, ये आखिरकार इस ग्रेट हॉल में क्यों आया है। बात सुनते ही टियान कहने लगता है कि अपनी बकवास तुम सब लोग बंद करो और अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करो। और तभी वो वहाँ पर उस चेन फेंग से कहने लगता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन चेन फेंग दोस्तों उसकी बात नहीं सुनता, वो वहाँ पर जाकर बैठकर कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। ये तियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस पर तियान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आकर बैठकर कल्टीवेट करो। जिस पर चेन फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इस पर रोका, तुम यहाँ पर होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मेरी मर्जी में जहाँ भी जाकर कल्टीवेट करूँ, क्या तुमने इस हाल को खरीदा हुआ है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो तियान होता है वो वहाँ पर चेन फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेन फेंग उसे एक पंच मारकर पीछे फेंक देता है और वहीं पर ही काफी ज्यादा एल्डर्स खड़े हुए होते हैं, जिनमें एक एल्डर सिस्टर कहने लगती है कि देखो चेन फेंग यहाँ पर कोई भी हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर एल्डर्स की बात मानते हुए चेन फेंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन चेन फेंग जैसे ही जा रहा था वो कहने लगता है कि इस जियाओ सेक्ट में मुझे काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट नहीं आगे दिख रही, फ्यूचर में इस मार्शल आर्ट का कोई फायदा नहीं जिसको ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई सेक्ट दूसरा ज्वाइन करना ही होगा। कहते ही अगले सीन में वो ऐसी मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मार्शल आर्ट के रिलेटेड बुक्स पड़ी हुई होती है। वो काफी ज्यादा बुक्स को देखता है लेकिन उसे अपने मतलब की कोई बुक मिल ही नहीं रही होती। लेकिन तभी उसे एक ऐसी फ्लेम बुक मिलती है, फ्लेम पावर को उसने अपने उसी माइंड स्पेस पर देखा था जो एंशिएंट मास्टर यूज कर रहा था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो उस बुक को उठाकर कल्टीवेट करने लग जाता है और उस पावर को ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। जब वो उस फ्लेम पावर को ब्रेक थ्रू करता है तभी एंशिएंट मास्टर उसके सामने आता है और एंशिएंट मास्टर उससे कहने लगता है कि देखो चेन फेंग तुम्हें मैं कुछ और पावर्स देने वाला हूँ। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रेट हॉल को दिखाया जाता है और दोस्तों हम देखते हैं कि ग्रेट हॉल में सभी बैठकर वो कल्टीवेशन को स्टार्ट कर गए होते हैं। कल्टीवेशन के बीच में वहीं पर वो डिसेबल कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि चेन फेंग आज दोबारा आएगा या नहीं। जिस पर एक डिसेबल कहता है कि अगर आ भी गया वो वैसे भी इतना पावरफुल है कि वो दोबारा से टियान को मार कर चला जाएगा। जिस पर टियान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहने लगता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, अगर वो इस बार आया तो मैं उसे खत्म कर डालूंगा। ये बात कहते ही वहाँ पर यीलिन भी वहाँ बैठी हुई होती है, जिस पर यीलिन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई को मेरे सामने मार सकोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है कि क्या तुम उसे मार सकते हो। ये बात कहते ही वहाँ पर टियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यीलिन के ही ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यीलिन को अटैक करने से पहले ही वहाँ पर दोस्तों जो चेन फेंग होता है वो आ जाता है और वहाँ पर वो टियान के हाथ को पकड़कर पर एक ऐसा अटैक करता है जिससे वहाँ पर टियान के मुंह से खून आने लगता है और अपना वो फाइनल पंच उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेक्ट की लेडी मास्टर आ जाती है और जो लेडी एल्डर मास्टर थी वो वहाँ पर चेन फेंग से कहने लगती है कि तुमने इधर ये क्राइम किया है, तुमने इमॉर्टल सेक्ट की रूल्स बुक के खिलाफ जाकर इस ग्रेट हॉल के अंदर ही फाइट की है, तो तुम्हें इस क्राइम की सजा मिलकर ही रहेगी।
वैसे भी मैंने इस टियान को हराया है तो मुझे इसकी पोजीशन चाहिए। अब टियान की पोजीशन मेरी होती है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी एल्डर मास्टर थी वो कहने लगती है कि यहाँ पर कोई पोजीशन भी चेंज नहीं होगी और ना तुम्हें इस टियान की पोजीशन मिलने वाली है। ये बात सुनते ही पीछे से एक और एल्डर आकर कहने लगता है कि देखो यहाँ पर ये चेनफेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, टियान ने यहाँ पर हार मानी थी चेनफेंग से फाइट करते हुए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टियान को उसकी पोजीशन से हटा देना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो लेडी मास्टर कहती है कि क्या तुम भी इसका साथ देने वाले हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मास्टर। पर मास्टर कहता है कि इसमें शर्म की क्या बात, मैं तो इंसाफ का साथ कर रहा हूँ, इंसाफ के साथ साथ मैंने यही फैसला किया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाहता हूँ कि 7 दिन बाद वो गोल्डन कोर रीलम के लिए लोग जाएंगे कल्टीवेशन के लिए, हमारे सेट से भी पावरफुल लोग जाने चाहिए, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन लोगों का एक मैच होगा और उस मैच को जो भी विन करेगा उसे ही हम उस गोल्डन कोर रीलम के लिए भेजेंगे ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और भी इम्प्रूव कर सके और हमारे सेट का नाम रोशन कर सके। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी मास्टर थी वो कहने लगती है कि क्या चेनफेंग तुम इस बात को मानते हो, जिस पर चेनफेंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ, मैं भी उस गोल्डन कोर रीलम के लिए कैपेबल हूँ, मैं इस जान को एक ही झटके में हरा दूंगा। इसके साथ दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो लेडी मास्टर होती है वो पूरे के पूरे तरीके से वहाँ पर उस टियान को सपोर्ट कर रही थी और हम देखते हैं कि वो टियान की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करवाने के लिए उसे एक पिल भी देती है और वहीं पर ही वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, कल्टीवेट करो, मैं तुम्हें अपनी पावर्स भी डोनेट करती रहूंगी आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वहाँ पर चिनफेंग होता है वो अभी तक कल्टीवेशन कर रहा था और दोस्तों वो बिल्कुल अकेला ही अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर रहा था, उसे ये बिल्कुल भी गर्ज नहीं था कि वहाँ पर उनके साथ वो मास्टर मिली हुई है, वो अपने अकेले ही कल्टीवेशन पर फुली फोकस था। दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यीलिन थी और उसके साथ एक और डिसाइफल भी इस कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे थे और दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक गोल्डन कोर रीलम अपीयर हो जाता है और इस अपीयरेंस को देखते हुए सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अचीव कर लिया होगा टियान ने उस गोल्डन कोर रीलम को, जिस पर हम देखते हैं दोस्तों गोल्डन कोर रीलम के फर्स्ट स्टेज को सब कह रहे थे कि टियान ने अचीव कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लेडी वहाँ टियान से पूछने लगती है कि क्या तुमने इस गोल्डन कोर रीलम के फर्स्ट स्टेज को अचीव किया, जिस पर यान कहता है कि नहीं अभी तक मैंने उसे अचीव नहीं किया। ये बात सुनते ही वहाँ पर उस लेडी के तासुर ही बदल जाते हैं, वो समझ जाती है कि यहाँ पर चेंगफेंग ने ही इस गोल्डन कोर रीलम के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है। मगर तभी दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यान होता है वो भी गोल्डन कोर रीलम को फर्स्ट लेवल को अचीव कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो मास्टर थी वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। उसी दिन हमें मैच का सीन दिखाया जाता है और दोस्तों उधर हमें एक और मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि एक लेडी मास्टर होती है। वो तभी कहती है कि तुम लोगों ने दाव अकेडमी के गोल्डन रीलम के लिए कोई भी अपना डिसाइफल अभी तक नहीं चुना है, क्या हो गया है तुम्हें, जिस पर वो दोनों मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ पर 2 ऐसे पावरफुल डिसाइफल थे जिसको हमें यूज करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमने उनका कंपटीशन रखवाया है, जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे ही हम उस दाव अकेडमी में भेजेंगे। कहते ही वो लेडी मास्टर कहती है कि ठीक है और वहीं पर ही दोस्तों फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस पर टियान आगे आता है और वो कहने लगता है कि अगर चेनफेंग तुम में जरा भी पावर है तो आ जा, जिस पर चेनफेंग आकर उसे एक ही झटके में दोस्तों वहीं पर ही मार डालता है। मरने से मुराद दोस्तों के उसे वहीं पर ही घायल करके पटक देता है और इस फाइट को विन कर जाता है। और दोस्तों ये कुछ सेकंडों की ही फाइट होती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही झटके में चेनफेंग इस फाइट को नहीं विन कर सकता। और इसी सीन को देखते ही वो लेडी मास्टर कहने लगती है कि तुम कभी भी दाव अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये सिर्फ इसी त्यान की ही है, त्यान ही इस अकेडमी में जाएगा, तुम एक लूजर हो। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो चेनफेंग होता है वो कहने लगता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे एक लूजर बोलने की। ये बात सुनकर वहाँ पर दोस्तों उस लेडी मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अटैक ही कर देती है वहाँ पर चेनफेंग के ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पर एक चीफ की एंट्री होती है, जहाँ पर सभी चीफ के सामने रुक जाते हैं, खड़े होकर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि चीफ हमें माफ कर दे। और चीफ कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल एल्डर था वो तभी वहाँ पर उस चीफ के पास आता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, जिस पर चीफ ये फैसला करता है कि ठीक है अगर यहाँ पर ये चेनफेंग इस फाइट को जीता है तो उस दाव अकेडमी यही जाएगा। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चेनफेंग होता है उसके साथ उसकी सिस्टर यीलिन और एक और डिसाइफल भी होती है जो कि वहाँ बैठकर कल्टीवेट कर रही थी और उनके साथ वही सीनियर लेडी मास्टर भी थी जो कि इस पिटीशन को देख रही थी। वो उन्हें उस दाव अकेडमी की तरफ ले जा रही थी और रास्ते में जाते ही वो वहाँ पर आपस में ही लड़ जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों वो जो एक और लड़की थी जो कि चीफ की बेटी थी वो कहने लगती है कि मैं तुम लोग
के साथ क्यों जा रही हूँ, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। जिस पर उसे वो चेनफेंग कहने लगता है कि देखो हम तो उड़कर जा रहे हैं, क्या तुम मेरी गर्दन पे बैठ जाओगी, मैं तुम्हें उठाकर ले जाता हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर चीफ की बेटी को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि तुम मुझ पे तंज कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर जो सीनियर एल्डर लेडी थी वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम दोनों मेरे सामने कैसे लड़ सकते हो, और अगर तुमने अब इसके बाद कोई बहस की तो मैं तुम दोनों को यहीं पर ही छोड़ के तुम्हारी जगह किसी और को रिप्लेस करके ले जाऊंगी। बात सुनते ही वहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि जो चेनफेंग होता है वो कहता है कि सीनियर सॉरी। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी उसे अपना नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम सीनियर नहीं बल्कि मेरा नाम चूजिंग है। दोस्तों चूजिंग का नाम सुनते ही वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। यही सीन में हम चेनफेंग को देखते हैं जो चूजिंग से कहने लगता है कि चूजिंग आपके पास तो 8 मेरिडियंस है जो कि आपने 8 सालों में और 5 सालों में अचीव किए हैं। आप क्या वही चूजिंग हो जो कि काफी ज्यादा जीनियस है, जिसके बारे में हमने सुना हुआ है और दाव एकेडमी भी के कहने से चलती है और आप वहाँ की एक जीनियस हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर चूजिंग कहने लगती है कि हाँ मैं बिल्कुल वही हूँ। और तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि यहीं पर ही रुक जाओ, और तभी वो वहाँ पर चूजिंग को देखकर कहने लगता है में से एक लुटेरा कि ये दाव सेक्ट वाली इस पर ज्यादा कड़ी नजर रखो। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग और ये लिन थी वो दोनों ही आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम आपको बचाएंगे चूजिंग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले। कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि उन लुटेरों में से एक लुटेरा अटैक कर देता है वहाँ पर यीलिन के ऊपर और यीलिन पीछे की तरफ चली जाती है। ये सीन को देखते ही वहाँ पर चेनफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहने लगता है कि तुमने मेरी सीनियर सिस्टर को हाथ भी कैसे लगाया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को रेडी कर लेता है। वहीं पर ही उन लुटेरों के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो लुटेरे काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और दोस्तों वहाँ पर वो उन्हें काफी बुरे तरीके से पीटता है। लेकिन वो अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करने के बाद दोस्तों काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है वहाँ पर दोस्तों एक लुटेरा इस सिचुएशन को देखकर दोबारा से उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक को आता देखकर चीफिंग पहले ही रेडी हो गई थी और वो इस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है और दोस्तों वहीं पर ही वो बचा लेती है उस चेनफेंग को। और अगले ही सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चेनफेंग था वो लेटा हुआ होता है और तभी उसे होश आ जाता है। जिस पर यीलिन उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो यानी कि तुम ठीक नहीं हो और अनकंफर्टेबल हो तो चलो हम यहाँ से चले जाते हैं वापस की तरफ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इनसे फाइट कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। कहते ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्टर आ जाता है जो कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर उस मॉन्स्टर ने वापस से माउंटेन पर आकर अटैक कर दिया है। जिस पर हम दोस्तों देखते हैं कि जो वहाँ पर चीफिंग थी वो कहने लगती है कि ठीक है तुम इन्हें दाव एकेडमी ले जाओ, मैं उस मॉन्स्टर को देखकर आती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो मास्टर कहता है कि ठीक है। कहते ही वो उनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो फ्लाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन देखते ही वहाँ पर जो चेनफेंग था वो कहने लगता है कि चीफिंग भी अगर ऐसे कर लेती तो हम इतनी ज्यादा थकते नहीं और फ्लाई करके काफी ज्यादा आसानी से दाव एकेडमी पहुंच जाते हैं। और दोस्तों ये बातें चल ही रही होती है तभी वो सभी वहाँ पर दाव एकेडमी में पहुंच जाते हैं। तभी वो मास्टर कहने लगता है कि देखो मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तुम चले जाओ दाव एकेडमी। ये कहते ही वो उनकी फ्लाइंग पावर को छीन लेता है और वो सबके सब वहाँ दाव एकेडमी में नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वहाँ चेनफेंग होता है वो जैसे ही नीचे की तरफ गिर रहा होता है नीचे एक लेडी सोई भी होती है और वो उसके ऊपर गिरने वाला ही होता है। लेकिन तभी लेडी वहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड को क्रिएट करके अपने आप को बचा लेती है और जैसे ही वो अपने आप को बचाती है दोस्तों तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग होता है वो वहीं पर ही नीचे जाकर गिर जाता है उस शील्ड से टकराकर। लेकिन इस सारी सिचुएशन में वो लड़की भी काफी ज्यादा डर गई थी और जैसे वो अपने ऊपर वहाँ पर चेनफेंग को देखती है वो कहती है कि घटिया इंसान तुम कौन हो, मैं किंग की बेटी हूँ, अगर किंग को इस सारी सिचुएशन का पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। जिस पर हम देखते हैं चेनफेंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर दाव एकेडमी ज्वाइन करने आया हूँ। जिसमें वो कहती है कि इसका मतलब तुम एक डिसाइपल हो, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना ही कहने की देर होती है तभी पीछे से एक लेडी को हमें दिखाया जाता है दोस्तों जिसका नाम मूरोंग होता है और मूरोंग यहाँ पर लड़की की बहन होती है और यही लड़की जो किंग की बेटी थी वो आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि देखो लड़के इस मूरोंग के सामने कोई भी बात का जिक्र नहीं करना, ये मेरी एल्डर सिस्टर है, ये तुम्हें मार डालेगी अगर इसे पता भी चला कि तुम ऐसे मेरे ऊपर गिरे हो। कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर मूरोंग को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आई थी लेकिन ये लड़का कौन है और वो उस पर शक करने लगती है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मूरोंग के साथ जो एक आदमी था वहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम
तुम कौन हो आखिर और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़की को अपने जाल में फंसा लोगे और ये मासूम सी लड़की तुम्हारे जाल में फंस जाएगी? ये बात सुनते ही दोस्तों वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंग था वो उसके अटैक को उल्टा डॉज करके उसे ही नीचे पटक देता है। कहने लगता है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, ना ही मैं इधर लड़की से कोई दोस्तियां करने आया हूँ, मैं दाओ सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मुरंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर वो कहता है कि दाओ अकेडमी में मेरा एडमिशन हुआ है। ये कहते ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।